ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चो वर्णों का सांझा। गुरुमुख नाम जपे उदरे कल में घटघट मांझा। गुरुमुख क्या? गुरुमुख गुरुमुख किसको कहते हैं? जिसने नाम को पढ़ कर लिया है। गुरुमुख जाता कर्म जाता जुग चेहरे गुरु शब्द पछाता। गुरुमुख को संत को एक ही चीज के नाम है। हाँ जी। और किसी को भेष या धर्म बदलने का उपदेश नहीं देता। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है। मान लिया सारे जो नीले कपड़े पाले हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाएंगे, मन काबू में आ जाएगा। जो सारे पीले कपड़े पाले हैं, भगवे कपड़े पाले हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घट जाएगा। बीबी है, मर्द के कपड़े पाले मर्द बन जाएगी, मर्द बीबी के कपड़े पाले बीबी बन जाएगी। बेखों से कुछ नहीं होता। गुरुमरदास का फैसला है, पाखंड की ने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई। पाखंड में कुछ नहीं साधो, पाखंड में कुछ नहीं, पाखंडी अंदर भोगे 84 खोज करो घटमाई। हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, जो जो बेक सो तन में तारा है, तेजन कछु न विचारा, समझ लियो सब जन मन माही, डिंबर में परमेश्वर नहीं। ये पूरे संत की निशानी है, वो कोई पाखंड नहीं करता। हाँ जी। नामों के अंतर, धार्मिक वैर विरोध और कौमों की दुश्मनियों और लड़ाइयों से अलग और ऊंचा रहता है। हाँ, कौमों की दुश्मनियों से वो हमेशा ऊंचा रहता है। गुरु अर्जन साहब को लोगों ने तते तौं पर बिठा दिया। मियां मीर कहने लगा कि जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने आपका ये हाल कर दिया, आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूं। उन्होंने क्या कहा, किसकी खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है, जो मालक करता है ठीक करता है, तेरा पाना मीठा लगे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि मालका जिन्होंने मुझे सूली चढ़ाया उनको माफ कर देना, उनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने किसका बुरा किया था? लोगों ने उनका सिर काट दिया। कबीर साहब को हाथी उनका के डाला है, गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाई है, पर उन्हें तलवार तो नहीं उठाई, वो दीनता ही करते रहे हैं। हाँ जी। उसकी शिक्षा बिल्कुल सीधी सादी होती है, जो किसी विचार या कल्पना की उपज नहीं होती। हाँ, वो जो कुछ कहते हैं अंदर देख कर कहते हैं। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। मोहम्मद साहब ने अभ्यास किया, जो कुछ अंदर देखा उन्होंने कुरान शरीफ में लिख दिया। गुरु साहबा ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिख दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। सो ज्ञानी जिन शब्द लेवल लाई, उस नाम को, शब्द को, कलमे को प्रकट करना, ये ज्ञान है। जो नाम प्रकट हो जाए तो सारा कुछ ही हो जाता है। कबीर साहब के पास एक पंडित बहस करने के लिए आया। कबीर साहब कहने लगे, पंडित जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे? तुम कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। मैं अंदर देख के तसल्ली करके फिर कहता हूं, तू किताबें पढ़ के कहता है। जो नाम प्रकट हो जाए सारा कुछ हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने 9वीं पातशाही की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करनी चाहिए। भाई की डोली गांव में धीरूमल के पास गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ थी। एक आदमी भेजा क्या भाई ये भीड़ हमें दे कि 9वीं पातशाही की बाणी दर्ज करें। वो कहने लगा अपने आप को इतना समझता है तो गुरु ग्रंथ साहब आप तैयार कर ले। तो गुरु गोविंद सिंह ने अंदर से देख करके गुरु नानक साहब की बाणी, गुरु अंगद साहब की बाणी, गुरु अमरदास की बाणी, गुरु रामदास की बाणी सारा लिखा के गुरु ग्रंथ साहब तैयार कर दिया और 9वीं पातशाही की बाणी दर्ज कर दी। आई ना ताकत, कोई चीज थी ना उनके अंदर, वो चीज प्रकट करे तब है। जो वो प्रकट नहीं हुई तो पल्ले कख नहीं है। हाँ जी। वह अपने आप को गुरु नहीं कहलाता और न ही अपनी पूजा करवाता। हाँ, वो अपने आप को गुरु नहीं कहता। शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बट मार। हाँ जी। उसकी शिक्षा सूरज शब्द योग की है। सबको यही उपदेश देता है कि सबके पूजने योग्य राम गुरु शब्द रूप में प्रत्येक के साथ है और अंदर है। हाँ, वो गुरु अंदर है, बाहर नहीं है। हाँ, ऐसा संत मिले वो इसके नाम का इंजेक्शन करे, फिर ये सिमरण करे, जड़ चेतनी गांठ खोले, नाम को प्रकट करे, फिर शांति है।
नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नवे दिख जीवास है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से प्रगुण तास है। हो 30 बिटो चौकनिए, नाम करे प्रकाश। हाँ बोल। गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे फल के परिभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। पापों की मैल उतारने वाला तीर्थ इसके अंदर है। काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे पास भाई हो। अंतर निर्मल अमृतसर नाय, सदा सुचे साथ समाए। रोज पढ़ते हैं भरिए हाथ पैर तंदे, पानी धोते उतरस के, मुंह पलीते कपड़ो साबन लिए तोए। भरिए मत पापा के संग, और दोपहर नामा के रंग। पापों की मैल है, नाम के तीर्थ में नहाने से उतरेगी। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ सद्विचार अंतर ज्ञान है, वो तीर्थ इसके अंदर है। क्या सिमरण करे, वो रोज रोज उस अमृतसर में नावे। उद्यम करे पलके पर बाती, स्नान करे अमृतसर नावे। हाँ जी। स्नान करे अमृत सरनावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे। हाँ, उपदेश गुरु हर हर जप जापे। उपदेश क्या? कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई ओम विष्णु करता है। इनके करने से टेम्परेरी शांति आएगी, रिद्धियां सिद्धियां आ जाएगी, अंतर्यामता आ जाएगी, पर मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता कब मिलेगा? जो संत वचन करें, संत सिमरन बताएं, उसका सिमरन करे, वो असली सिमरन है। राम राम सबको कहे, कहे राम न होई, गुरु प्रसादी मन मुसे फल पावे कोई। कबीर ने लिखा है, बिन देखे बिन स्पर्श के, नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनी सोए, निर्धन रहने कोई। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, आटा लाएगा रोटी बनाएगा तो भूख मिटेगी। खांड खांड कहने से मुंह मिठा नहीं होता, खांड लाएगा खांड खाएगा तो मुंह मिठा होगा। संतों ने कमाई की है, मालिक की दरगाह में गए हैं, मालिक के हुक्म का सिमरन बताते हैं, वो सिमरन करे। उठते बैठते चलते फिरते सिमरन करता रहे। हक लाल की कमाई करे, बगैर हक लाल की कमाई के कोई माल की बंदगी कर नहीं सकता। मीट शराब अंडे से परहेज रखे, किसी की निंदा ना करे। निंदा भले का कि ना मन मुख मुग्ध करण, मुंह काले तेरी निंद का नर के गोड़ पवन। हाँ जी। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दुख ले जावे। हाँ, नाम जो रती एक है, पाप जो रती 1000। एक घड़ी कर संचरे, जार करे सब छार। नाम की कणी भी अंदर आ जाए, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व रोग का औखद नाम, वो नाम सर्व रोगों का पक्का इलाज है। सत नाम है परस परस, जन्मन मेला लो, कर प्रसद कंचन ब्याह, छूटे काम मद मोह। आन आन समदा बोकिनी पर आन आन समदा बोकिनी पर बसंतर बसम करीजे। महाउग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लुकी दीजे। ये करोड़ों मन लकड़ियां पड़ी है, आग की एक चिंगारी सबको सुहा कर देती है। नाम की एक कणी आ जाए, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी। फिर चाड़े दिवस गुरु बाणी गावे, बंदिया उठ दिया हर नाम ते आवे। हाँ, ये कीमती बात है। चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, फिर बंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। ये नहीं है 3 बजे रिकॉर्ड लगा दिए, 3 बजे तो भजन सिमरन करना है, चढ़े दिवस गुरबाणी गानी है। इस बात को कोई भी नहीं समझता। ये गुरु रामदास जी का फैसला है। चढ़े दिवस गुरबाणी गावा, फिर उठते बैठ जा हर नाम त्यावे। हाँ जी।
खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। हाँ जी, जागत में सिमरण करे, सोत में लिबलाए, सहजो एक रसी रहे, तार टूट न जाए। 8 पैर 64 घड़ी बुल्ला तर ध्यान, ना जाने कौन घड़ी आए मिले भगवान। पता नहीं मालक कब मेर कर दे। हाँ जी, फिर चाड़े दिवस गुरबाणी गावे, बैंडिया उठ दिया हर नाम ते आवे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, ओ जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। हाँ, जिसनु दयाल हो मेरा स्वामी, जिसनु गुरु उपदेश सुनावे, जिस पर मालिक मेहर करे उसको संत मिलते हैं, फिर उनसे वो नाम का सिमरण मिलता है। कृपा करो पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यो ज्यो ओ बुधाइए त्यों त्यों हर शिव रंग। दुआ सिरा का खसम और न दूजा ठाम, सतगुरु तुठे पाइए नानक सच्चा नाम। मेर करेता कसम त्याई, संता संग नरक न पाई। हाँ जी, जन नानक तूड़े मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जप अवरा नाम जपावे। हाँ, संत ने शांति ली है, बंधन तोड़े हैं, वो हमारे बंधन तोड़ना चाहते हैं। संतों के चरणों की धूड़ है कहाँ? गुरु के चरण में माथे तुलसी छिन छिन सुरत संभाल, छिन छिन क्या मिंट मिंटो ख्याल आंखों पीछे इकट्ठा कर, छिन छिन सुरत संभाल लाड़ दिरक के रहो, तन मन दर्पण मांझ सार सूरत से कहो, लगन लगे लग पार सार तक पाया। अरे यहाँ तुलसी संत चरण की तोड़ नूर दर्शाया। त्रिलोकी से पार जाओगे, पार ब्रह्म का वो नूर है, वो संतों के चरणों की तूड़ है। वहां जाके संतों के चरणों की तूड़ मिलेगी, फिर शांति आएगी। हाँ जी, जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जप अवरा नाम जपावे। जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जो सास गिरास, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बस माधो साधु जन दे मिलाए, साधु जन दे मिलाए। देखत दर्श पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं वो साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन गिना। जहाँ कुफल राम मारा है, आगे सेत सुनना पाई, मान सरोवर बैठना आई, हंसन मिलन सा हो जाए। साध वह जो अंदर है, अमृतसर में स्नान करता है। हाँ जी, देव के माधो साधु जन दे मिलाई, कैसा साधु मिले। हाँ जी, राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी। हाँ, राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लुकानी। एक मंदिर है, उसमें एक गढ़ है, उसमें एक कोठड़ी है, उसके अंदर वो नाम है। इसका मतलब क्या है? पहले यह स्थूल दुनिया है, इसके अंदर सूक्ष्म मंडल है, इसके अंदर कारण मंडल है, उस कारण मंडल से पार है वो नाम। जब तक वहां नहीं पहुंचते
नाम से तलक नहीं पड़ता, शांति नहीं आती। स्थूल मन में स्थूल मन है, सूक्ष्म में सूक्ष्म मन है, कारण में कारण देश में कारण मन है, उसे पार जाए। हाँ जी। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिलता खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी। हाँ, कोई आप चाहे भी मैं खोजूंगा फिर नहीं खोज सकता। ऐसा साधु मिले, वो तरीका बताए, फिर अंदर जा सकता है। बाहर की पढ़ाई बगैर उस्ताद के नहीं आती, ये अंदर की पढ़ाई बगैर उस्ताद के नहीं आती। दोबारा बोली। सतगुरु मिलता खोजिए। जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें है, धरती पर धूप है, इसी तरह त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत ये नहीं कहते हमारी पूजा करो, वो कहते हैं जड़ चेतनी गांठ खोलो, अंदर जाओ। जब अंदर जाएंगे उस सतगुरु संतों के रूप में मिलेगा, वो इसके साथ रहेगा, आगे लेके जाएगा, इसकी संभाल करेगा। संत ये नहीं कहते मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। साधु भाई जीवित ही करवासा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा, जो कोई कहे मोए मुक्त झूठा दे विश्वासा। संत यहाँ भी संभाल करते हैं, मौत के आगे रोहानी मंडलों भी संभाल करते हैं। अंदर भी आवाजें हैं, बोलेंगे बदे नाद हजार, जहाँ काल की आवाजें, दयाल की आवाजें भी है। वो साथ में होके आगे लेके जाता है कि त्रिकुटी का किला है, जहाँ हमारे सबके सिंचित कर्मों का स्टोर जमा है। वो कर्म कटवाता है, फिर आगे लेके जाता है। आगे तीमर खंड है, महासुमसुम विस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। हाँ जी। सतगुरु मिलता खोजिए नील ज्योति ज्योत समानी। नाम दा बोल दो हैं तो नहीं मिलते, संतों से नाम सिमरन नहीं मिलता, इतने तक असली भक्ति शुरू नहीं होती। असली भक्ति कौन सी है? नाम को प्रकट करना। तरलोकी तक नाम नहीं है, तरलोकी तक सब झूठ का पसारा है। नाम त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। महात्मा दादू ने बांध 3 लोक बापड़ा, त्रिलोकी तक हम सारे बंधनों में है। कैसे 10 लहे नाम निशान सकल जगह ऊपर दादू देखत है। नाम त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। जब तक नाम से तलक नहीं पड़ता, ये जन्म मरण के बंध नहीं छूटते। जमदूतों से, काल से, धर्मराज से खेड़ा नहीं छूटता। जब तब करते हैं, पुण्यदान करते हैं, इनका फल है। अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर मालिक की दरगाह में त्रिलोकी से पार चौथे लोक में नहीं जा सकते। हम कहते हैं अपने घर में शांति है, अपना घर है कहाँ? त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। कहो कबीर हमारा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। ये तुलसी साहब गए सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। संत मिल गए, उनसे नाम बस्ता मिल गया। हम भजन करेंगे, सिमरन करेंगे। आत्मा है चेतन, ये मन, इंद्रियां, शरीर, ये जड़, ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावा संतन का कुर प्रसादी तरिए। ये गुरु निशान का जन्म मरण दो में नाई, जन पर उपकारी आए। जिया दान दे भक्ति लाइन, हर सू लाइन मिलाए। ये संत ये मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं। जिस वस्तु को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ये कबीर साहब ने कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ।
कहे कबीर तब पाइए वेदी लीजिए साथ। वेदी कौन होते हैं? संत, जिन्होंने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख बसे मन आए। गुरमुखों के अंदर है नाम प्रकट होता है। रास्ता बताना है, गुरमुखों ने बताना है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पान। नाम सलाहे नाम माने, नाम लैन लिव लाए। अनेक दुंदर बजदे सच्चे सोबा पाए। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, 84 में धक्के खा रहे हैं। मन कर्म करे अहंकारी, जितने कर्म करते उसमें अहंकार है। साधु उपस्थिति पर पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। संतों की शरण में जाकर माल की दरगाह में जा सकते हैं। अब कितने संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। अब किसको पूरा संत माने? पूरे संत की क्या पहचान है? यही पहचान है, मौत के टाइम उसकी संभाल होगी। जमदूत नजदीक नहीं आएंगे, काल नजदीक नहीं आएगा। कोई ज्यादा भक्ति करता है, कोई थोड़ी करता है। जिस क्लास के अंदर कई लड़के होशियार होते हैं, कई थोड़ा पढ़ते हैं, कई फेल भी हो जाते हैं। जो ज्यादा मेहनत करता है वो पहले बता जाता है। कोई संतों के बोर्ड नहीं लगा होता, कोई डिग्री नहीं होती, ये संत पूरे हैं। पूरे संत की निशानी है, मौत के टाइम उसके सत्संगी आराम से जाएंगे। कोई कर्म होगा तो सदगुरु पहले कटा लेगा। रामप्रिय के चौधरी ख्यालीराम यहाँ डेरे में रहते थे, भजन सिमरन करते थे, संगत आती थी, संगत की भी कदर करते थे। उन्होंने 1 महीने पहले कह दिया कि 23 तारीख को मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हमने सोचा अब ये 23 तारीख को अपने गांव जाएंगे। कुछ दिन के बाद वो रामपुरे चले गए और 22 तारीख की रात को उनके जीभ के फाले हो गए। अपने लड़के को कहने लगे कि भाई बिश्नोई डॉक्टर के पास ले जा मुझे। बिश्नोई डॉक्टर के हॉस्पिटल में गए, वहाँ छालों की दवाई ली, रात को दूध पिया है, दूध पी के सो गए। सुबह उनके पोते साथ थे, वो उठे, अखबार पढ़ने लगे। डॉक्टर बिश्नोई आया, उसने चेक किया, चौधरी साहब तो है ही नहीं। डॉक्टर बिश्नोई कहने लगा कि तुम तो अखबार पढ़ते हो, तुम्हारा दादा तो है ही नहीं। तो ये पूरी निशानी है। यहाँ गगन के पास 2 ही गांव है, वहाँ का हरिराम प्रेमी है, उसके बाप ने मेरे हिसाब से नाम लिया था। 1 महीने पहले कह दिया भाई मेरा 1 महीना रह गया। अपनी नूह को कहता आज 7 दिन रह गए, कि भाई जितनी सेवा करनी है कर ले, 7 दिन रह गए। 7 दिन के बाद चूड़ा छोड़ गया। हरिराम ने सारा बेड़ा इकट्ठा कर लिया कि देखो भाई ये संभाल की निशानी है। शरीर जल्दी नहीं अकड़ता, टट्टी पेशाब नहीं निकलता, चेहरा काला नहीं पड़ता। नहीं आम लोग देखते हैं चेहरा काला पड़ जाता है, शरीर साथ के साथ अकड़ जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है, हाय हुई करते जाते हैं। जिनको पूरे संत मिले हैं वो शांति से जाते हैं। कोई चेहरा काला नहीं पड़ता, कोई टट्टी पेशाब नहीं निकलता। हिम्मतपुरे का प्रेमी था, यहाँ डेरे हर महीने आया करता था। ना तो कोई कमरा लेता था, यहाँ टालियों के नीचे पड़ा रहता था। यहाँ से सत्संग सुन के वापस चला जाता। जब उसका आखिरी टाइम आया, अपने घर वालों को कहने लगा, बेचारा बहुत ही गरीब था, कहने लगा भाई मेरा मंजा अंदर करो और गर्म पानी ले आओ ते नए कपड़े मुझे दो। वो कहने लगे क्या बात है, नए कपड़े क्यों पाता है? कि आज मेरे जाना है। कि कहाँ जाना है? कि मैंने हुक्म आ गया, सतगुरु आ गए, कहते तैयार हो जा। कमरे के अंदर गया, फिर नहलाया उसको, नए कपड़े पाए। थोड़ी देर बाद में वहां सोया, चूड़ा छोड़ गया। यहाँ बेगा वाले गांव पंजाब के अंदर साहब राव नंबरदार है, उसकी घरवाली यहाँ आया करती थी। उसके कैंसर था, हम भी वहाँ जाया करते थे, आरनियाल जाते थे।
हमने कहा तेरा क्या हाल है? कि मेरा हाल बिल्कुल ठीक है, मैं सिमरन करती हूँ, संतों के अंदर दर्शन होते हैं और कहते हैं भाई ये तेरा कर्म है, कर्म काट ले, फिर आराम से चलेंगे। कुछ दिन के बाद हमें पर्चा भी देते हैं। उसकी पोती थी, पूरी माँ को कहने लगी कि माँ एक चिट्टी दाढ़ी वाला आया है और दादी को तो ले गया, दादी को संभाली, दादी है ही नहीं। ये है संभाल। हाँ पढ़। समस्त अवरेज साहब अभ्यासी की मौत के समय अपने मास्टर जी वो कोई बीमार नहीं हुए, ताप नहीं चढ़ा, बुखार नहीं हुआ। सुबह खेतों में गए हैं, वहाँ सब्जी तोड़ के ले आए हैं, फिर सब्जी बनाई है, सब्जी खाई है। फिर ये प्रेमी हंसा करते हैं कि मास्टर जी इसे ऊपर चोला छोड़ जाओ, नीचे कैसे ले आएंगे? तो नीचे आ गए, यहाँ अस्पताल में आके सो गए। डॉक्टर साहब ने चाय के टाइम उनको चाय दी, क्या मैंने चाय नहीं पीनी। खड़े हुए कि मेरे पेट में थोड़ा पीछे दर्द है, थोड़े से टेढ़े हुए हैं, उल्टी आई है, चोला छोड़ के बस। गुरुदास ने फोटो खींची है, बड़ी सोहनी फोटो आई है, ना कोई शरीर आकड़िया, ना कोई टट्टी पेशाब, चेहरा वैसा के वैसा पड़ा। मैंने पूरा नमूना दिखा गए। हाँ जी, ये फोटो देखो, दिखाओ, इनको दिखाओ। अवरेज साहब अभ्यासी की मौत के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं। हाँ, चाहे थोड़ी भक्ति है, सोना काई ना लगे, लोहा को नहीं खाए, बुरा भला गुरु भगत कबू नरक न जाए। जो संतों का चिताया हुआ है, चाहे थोड़ी भक्ति करता है, नरकों में नहीं जाएगा, उसकी जरूर संभाल होगी। हाँ, ये कोर्स करना पड़ता है, ये नहीं है भी हमें संत मिल गए तो हमारा छुटकारा हो जाएगा। ये कोर्स तो करना पड़ेगा। अब करोगे, जितना अब करोगे उतना ही फायदा है। मस्ताना जी के वचन है कि यहाँ का एक दिन आगे के 1000 साल। जब ना करोगे सूक्ष्म मंडलों में बैठना पड़ेगा, वहां मुद्दे लगती, बहुत टाइम लगता है। जितना जल्दी करोगे जल्दी जाओगे। हाँ जी, समस्त अवरेज। समस्त अवरेज साहब अभ्यासी की मौत के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं। हाँ, मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको पहले पता लग जाता है। मास्टर जी खेतों में गए, मांगी से मिले, कहने लगे भाई मांगी, क्या मुझे माफ कर देना, टेलीफोन पर है। उनकी आदत ही थी, खुला बोलते थे, वो किसी की परवाह नहीं करते थे। क्या कोई गलत बोल गया हूं तो माफी देना, कोई बर्रा ने माफी मांग के आया, उनको पता लग जाता है पहले। हाँ जी, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शिद उनकी गुप्त आंख खोल देता है। कहते हैं ना तीसरी आंख है, थर्ड आई है, दिव्य चक्षु है, या माथे पर है, वो सब की है, हमारी बंद पड़ी है। बाहर की आंखें खराब हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, आंखें ठीक हो जाती है। जो मालिक को देखने वाली आंख है वो हमारी सब की बंद पड़ी है। उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। जब सिमरन करोगे तो आंख खुल जाएगी, जो ना भी खुले तो मौत के टाइम आंख जरूर खुलती है। प्रेमी को सारी सोझी होती है। हाँ, दोबारा पढ़। मुर्शिद उनकी गुप्त आंख खोल देता है और हाँ, जे डॉक्टर नकली मिल जाए आंख फोड़ देगा, ये डॉक्टर असली है तो ऑपरेशन कर देगा।
ये संत नकली मिल गया तो काम नहीं बनने का। ये संत पूरा है तो पूरी संभाल भी होगी, तसलियां भी मिलेगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। संत ये नहीं कहते मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। ये कहते हैं अभी करो साधो भाई, जीवित ही करवासा, जीवित समझे जीवित पूजे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, झूठा दे विश्वासा। जो लड़का जिंदगी भी में न हुआ, मर कर कैसे हो जाएगा। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्या तुम अभी करो, अभी तसलियां मिलनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। हाँ, जिनको संत नहीं मिले, पूरा फकीर नहीं मिला, उनकी जान खवार होके निकलती है। जमदूत पीड़ते हैं, काके वाले होते हैं। हाँ जी। आरफ यानी हाँ, कितने जब तब कर लो, पुण्य दान जो विदे सब धर्मराज के जाई। बिन सतगुर जम का न छोड़े, तुझे पाक हुई। हाँ जी। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं, और बिना मुर्शिद वाले लोगों की जान जो सास गिरास त्याए मेरा हार हार, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जो सास गिरास त्याए मेरा हार हार, सो गुरु सिख पावे। जो सास गिरास चाहे मेरा हार हार, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जो सास गिरास बात याद रखो, बाहर ना तो गुरु कोई हुआ है और ना कोई होना है। वो गुरु इसके अंदर है। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है। उन्होंने अपने आप को कभी गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं वो? कहो नानक हम नीच कर्मा। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? उन्होंने जवाब दिया शब्द गुरु सोते दुन चेला। शब्द क्या चीज है? अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है। वाणी में आता है शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश है। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे।
शब्द वो ताकत है जिसने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, जो जर्रे जर्रे में है। कबीर साहब में पूर्ण ताकत हुई है। उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, अपने आप को क्या कहते हैं? कबीर हम सब ते बुरा, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत तुम्हारा सोए। उन्होंने लिखा है शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटमार। का वो शब्द वही गुरु है, बाहरले गुरुओं के तो ल्याव ल्याव लगी पड़ी है। सतगुरु मेरा बेमोहताज है। वो शब्द गुरु वो बेमोहताज ताकत है। बेमोहताज कैसे है? कहीं उसने पहाड़ बनाए हैं, कहीं समुद्र बनाए हैं, सूरज चांद तारे बनाए हैं, कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। कहीं मजदूर लगे दिखाई नहीं देते। ये पहाड़ कहाँ से लिया है? कैसे फूलों में रंग भरता है? कहीं रंग खरीदते नहीं देखा, कोई ब्रश खरीदते नहीं देखे, कोई रंग करते नहीं देखा। हरा रंग अंदर से लाया, लाल अंदर से लाया, पीला अंदर से लाया। वो अंदर ही बैठा काम करता है। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, सच ताकत है। सच करता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब, वो सबका मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो। उसी को कहते हैं नाम। नाम के दारे सगले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मांड, नाम के दारे गास पताल, नाम के दारे पुरिया सब पवन। मुसलमान उसको कहते हैं कलमा। शुरू में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने ही सब कुछ बनाया है। शब्द कहो, नाम कहो, सतगुरु कहो, सतपुरुष कहो, वही गुरु है। गुरु ने लिखा एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप एक ज्योत जानो, जिसकी ज्योत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर जो कोई गुरु बन जाए, एक गुरु बन गया एक चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई। जहां दुई है वहां मालिक नहीं आता। यूपी के अंदर तुलसी साहब एक फकीर हुए हैं। उनका एक सत्संगी था रेवती दास। उसने पूछा कि जी ये गुरु और चेले का क्या संबंध है? तो तुलसी साहब ने जवाब दिया, रेवती दास सुनो तुम पाई, या के विधि कहूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो पड़े नरक की खाना। चेला होए नेक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा नीवा तो हुआ, वो गुरु अहंकार से भर गया। जहाँ अहंकार है, अहंकार की बू भी है, वहां मालिक नहीं आता। कि गुरु सतगुरु का सिख खाए। सिख किसको कहते हैं? कबीर साहब ने फैसला दिया कि शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य भय। जो शब्द को प्रकट कर लेगा, नाम को प्रकट कर लेगा, वो गुरु का सिख है, बाकी नहीं है। कीमती बात है। गुरु गोविंद साहब के टाइम में सत्ता और बलबंडा दो मरासी थे। वो उनके दरबार में कीर्तन किया करते थे। उनके एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई। वो गुरु साहब से कहने लगे कि ये लड़की की शादी करनी है, कुछ पैसे दो। तो गुरु साहब ने उनको 100-200 रुपए देने चाहे। उस टाइम में 100-200 रुपए बहुत होते थे। वो कहने लगे ये नहीं, बोरियों के मुंह खोल दो। और फकीरों के पास पैसे कहाँ, इधर से आए उधर से लगा दिए। तो वो कहने लगे कि भाई हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? कहा जी आपके इतने सिख हैं, एक प्रति सिख 1 टक्का आप उगराई करके दे दें। कि ठीक है। दूसरे दिन गुरु गोविंद साहब ने
उनको 4.5% दे दिए। वो कहने लगे कि जी हमारे साथ क्यों मजाक करते हो। तो गुरु साहब ने क्या कहा कि सिख तो 4.5 हैं, कैसे? एक तो गुरु नानक साहब, एक गुरु अंगद साहब, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास और आधा मैं। अपने आप को उन्होंने आधा ही सिख समझा है। हम उनको गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। वो गुरु तो इसके अंदर है, उसको तो उन्हें प्रकट करना है। वाणी में लिखा है, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, हर्षों दे मिलाई। बाहरले गुरु के दर्शन कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सारे पाप नष्ट हो गए फिर तो मालिक मिलना चाहिए। गुरु साहब ने कहा, सकल पदार्थ जिस मिला जिन गुरु डिठा जाई। भाई गुरु के दर्शन कर ले, सारे पदार्थ मिल जाते हैं। बाहरले गुरु के दर्शन कर ले, सारा कुछ मिल जाएगा। वाणी में लिखा है, गुरु नाल तुलने लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड। वह गुरु मेरे साथ है, उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। पर हमने तो गुरु को देखा नहीं है। वो कबीर साहब ने लिखा, सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरण करोगे, जड़ चेतन की गांठ खोलोगे, सहज अवस्था में पहुंचोगे, वहां गुरु के दर्शन होंगे। जे गुरु मिल जाए तो सारा कुछ ही मिल जाता है। गुरु सतगुरु का सिख काय, पलके उठर नाम त्याए। सुबह 3 बजे उठे और उठ के सिमरण करे। हाँ जी, सिख अखाए, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो बन के उठ हर नाम ते आवे। सो बन के उठ हर नाम ते आवे। उद्दम करे पल के प्रभाती, उद्दम करे पल के प्रभाती। स्नान करे अमृत सर नहावे। स्नान करे अमृत सर नहावे। हाँ, गह उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। बीबियां चरखा काटती है, धागा टूट जाता है, वो फिर जोड़ती है, धागा फिर टूट जाता है, फिर जोड़ती है। 3 बजे उठ के बैठे, आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करे, ये ख्याल टूटे तो फिर जोड़ने की कोशिश करे। उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। वो अमृतसर है कहाँ? बाहरले अमृतसर में तुम रोज जाके नहीं नहा सकते। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। ये बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल उतरे तो गुरु अमरदास ने 12 साल पानी ढोया और रात को भजन अभ्यास किया। फिर अभ्यास करने की जरूरत क्या है? फकीर अभ्यास पर क्यों जोर देते हैं? ये आत्मा है चेतन, ये मन शरीर इंद्रियां है जड़, ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है, आप ही हम सबको उसने फंसाया है। कैसे फंसाया है? जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, यहाँ 2 गवर्नमेंट है, एक सेंटर की एक स्टेट की। सेंटर गवर्नमेंट ने ये पंजाब बना करके चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया। इस तरह उस मालिक ने ये त्रिलोकी रच करके ये काल के हवाले कर दी। काल भी एक शक्ति है जो मालिक ने आप ही बनाई है। काल
अकाल खसम का कीना ए प्रपंच बदावन, खंड पाताल दीप सब लोवा काले वश आप प्रभ किया। क्यों? वो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने कहा, अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, सब कुछ बन गया। ये त्रिलोकी उसने रच करके ये काल के वाले कर दी। अब काल ने इस त्रिलोकी को चलाना है। काल ने क्या किया है? ये हमारी आत्मा, ये उस परमात्मा की शब्द गुरु की सत ताकत की अंश है। ये ना मरती है, ना ये जलती है, ना ये कट सकती है। ये अमर ताकत है। काल ने इसके ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है। और काल ने क्या किया है? मन चौकीदार लगा दिया। ये मन काल का एजेंट है। ये छोटा काल है। इसका काम क्या है? जीव को भरमाना और भटकाना, इस त्रिलोकी के जेल खाने से निकलने न देना। चौथे लोक का, उस शब्द गुरु का, अकाल पुरुष का, सतगुरु का, सतपुरुष का ख्याल तक न आने देना। और उस काल ने क्या किया है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। जिस कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 लफंगे पड़ जाए, उसकी जायदाद छीन लेते हैं, उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं। यही हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ ये 5 लफंगे लगे हैं। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता, इनका काम करते हैं। औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, इज़्मिन ज़ादे लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, और हमसे जबरदस्ती करवाते हैं। हम तो चाहते हैं प्राय बीबियों की तरफ ना देखें, मन मल्लो-मल्ली देखता है। हम तो कहते हैं किसी की डंडा ना मारे हैं, क्रोध भूत सर पर आवे, तन मन की सुध विसरावे। जो आदमी में क्रोध आता है, अकल काम नहीं करती, किसी का कत्ल कर बैठता है। जिसने कोई मार से सो भी मारनहार है। जिसका कत्ल करेगा कत्ल होना पड़ेगा। मीरदाद ने लिखा है, जो किसी की टांग तोड़ता है टांग तुड़वानी पड़ेगी, जो किसी का दांत तोड़ता है दांत तुड़वाना पड़ेगा। जब मालिक से मिलना था, वहां कई जन्मों का फर्क पड़ जाता है। लोग कहता है पैसे कमा, ये जग मीठा आगे आके किसने देखा है? भी हिसाब भी होना है। अहंकार कहता है मान बिड़ाई ले। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने हमारी मिट्टी प्रीत कर रखी है। और उस काल ने क्या किया? कर्मों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं। पाप पुण्य बीज की पोट, ये बीजों से दुनिया चलती है। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मंड, इन दोनों के मिटती होत खंड उखंड। बिरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोए उतरे भुजाल से बहुत तेरे अरूज। पाप करते हैं गंदी जूनियों में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। पुण्य करते हैं शेर साहूकार बन जाएंगे, स्वर्गों में पहुंच जाएंगे। छुटकारा नहीं है। कृष्ण भगवान ने लिखा अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं। एक सोने की समझ लो, एक लोहे की समझ लो। बल्ब जलता है, इसके ऊपर टाट लपेट दो, लाइट गुम हो जाएगी। रेशमी कपड़ा लपेट दो, लाइट गुम हो जाएगी। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं। और उस काल ने क्या क्या विषय विकार लगा दिए। जितने विषय भोगते हैं उतने दुख खड़े हो जाते हैं। बहुत साधु दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग शांत भी होवे। एक निमक स्वाद करण कोट दिवस दुख पाए। और उस काल ने क्या किया? कर्म धर्म लगा दिए। ये कर्म धर्म सारे बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध, ममता मोह सब बंधना, पुत्र सो धन जा देखा तजूरी, माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्तेंग। सच्चे नाम के पढ़ के बगैर सब अनेर खाता है। ये त्रिलोकी एक जेल खाना है। ये 84 लाख ये जेल की कोठड़ियां हैं। यहाँ कोई सुखी नहीं है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। पपिया जाए पुकारे हो, पंछी नागे रोए, 3 लोग फिराए हूं, बिन दुख लखे न कोय। गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार है, सो सुखिया जो नाम आधार। जिन्हें नाम को, शब्द को, गुरु को प्रकट कर लिया वो सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। तो हम करें क्या? अपने देश पहुंचने का तरीका क्या है? आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी? कैसे शांति आएगी? रोज पढ़ते हैं राम नाम पूंजी, संतन हाथ राखी कुंजी। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ये पलटू साहब ने कहा, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत।
नाम से नहीं संत नाम से वही मिलावे, वह वाकबकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठना हुई। गुरु साहब ने कहा संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, तो सा बंदा जीव का ऐथे उथे नाल। कि सच्चे नाम को पढ़ करना है, अपने देश पहुंचना है, शांति लेनी है, आजादी लेनी है, तो संतों के पास जा। पर मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगूं करूं बेनती, कोई संत मिले बड़ पागी। चलो मान लेते हैं भाई माल घेर पहुंचने का तरीका संतों के जरिए जा सकते हैं, पर संत पूरा होना चाहिए। जो संत पूरा नहीं है तो काम नहीं बनने का। हमने अमेरिका जाना है तो अमेरिका के एजेंट से मिलेंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, फिर अमेरिका जा सकते हैं। जो एजेंट नकली मिल जाए तो ना तो पासपोर्ट बनने का है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, अमेरिका पहुंच नहीं सकेंगे, लोगों साई हो जाएगी। भक्ति जब शुरू होगी संत मिलेंगे। तो पूरे संत की पहचान क्या है? कितने लोग डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, जिसके पास जाओगे मालिक मेरे पास ही है। अब किसको पूरा संत माने? भाई ये पूरा संत है, ये हमारा काम बन जाएगा। पूरे संत की निशानी बताते हैं। अब पढ़ते हैं जब मास्टर आप पढ़ा लिखा है तो हमें पढ़ा देगा, जब आप ही अनपढ़ है तो हमें क्या पढ़ाएगा? लड़के बिगड़ जाएंगे, पार्टियां बन जाएगी, पैसे बर्बाद करेंगे। हाँ जी, सच्चा साधु दाता है, मांगता नहीं। हाँ, सच्चे संत की ये निशानी है। सच्चा साधु दाता है, मांगता नहीं है। जो कहता है चंदे फंड इकट्ठे करता फिरता है, मांगता फिरता है, उसके पल्ले क्या है? मस्ताना जी के टाइम में एक पार्टी आ गई, वो कहने लगे मुझे मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए चंदा दो। मस्ताना जी कहने लगे भाई चाय पानी पियो फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी। मस्ताना जी कहने लगे कि जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, तुम्हें चंदा फंड इकट्ठा करने के लिए भेजता है, तुम्हें मंगते बना दिए, वो तुम्हें क्या देगा? निरंकार जो रहा समाये काहे भिक्षा मंगन जाए, जिसके अंदर मालिक का है उसको मांगने की जरूरत क्या है? दादू साथ परीक्षी अंतरात्म देख, मन में माया रहे आपे आप लेके। भाई माया माया कुछ और भी है। जो पूरा संत है वो हक लाल की कमाई करके फिर गुजारा करेगा, क्योंकि साहब पूर्ण ताकत हुई है। बेजा बुनते रहे हैं, रविदास पूर्ण ताकत हुई है, जुतियां गांठता रहा है, उन्होंने साहब खेती करते रहे हैं, नामदेव कपड़े रंगता रहा है, हजरत मोहम्मद साहब व्यापार करते रहे हैं। सब फकीरों ने हक लाल की कमाई करके फिर उपदेश किया है। जब उनके पास परमार्थ आता भी है तो परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगा देते हैं। जो आप खाता है तो वो कोई संत नहीं है, वो लुटेरा है। सच्चा साधु दाता है, वो कौन सी दात देता है? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देता है। उसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, उसके अंदर नाम आया है, वो अपनी नजर से अपनी जुबान से वो शांति का इंजेक्शन कर देता है। जो वो दात देता है त्रिलोकी में इससे बड़ी कोई दात नहीं है। वो सिमरन जो संत बताते हैं, वाणी में लिखा है संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुरु प्रसादी तरिए। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में एरस टोलो। संत जो मालिक के हुक्म का सिमरन बताते हैं, उसके सिमरन करने से जड़ चेतन की गांठ खुलेगी। उसके सिमरन करने से मन काबू में आएगा। उसके सिमरन करने से काम क्रोध लोभ अहंकार की अग्नि बुझेगी। उसके सिमरन करने से ये निकर्मी होगा। उसके सिमरन करने से अंदर रास्ता मिलेगा। त्रिलोकी में इससे बड़ी कोई दात नहीं है, ये दात देता है। हाँ जी, वह निष्काम भाव से दुनिया का उद्धार करता है। हाँ, ये पूरे संत की निशानी है। वो हमसे कोई गर्ज नहीं रखता। जिसके अंदर मालिक का आया है उसको हमारे गर्ज करने की जरूरत क्या है? सेंटर का अफसर यहाँ आ जाता है, गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है, जीपें कारें देती है, कोठियां बना के देती है, नौकर चाकर देती है। वो कंगाल गवर्नमेंट है, वो सब कुछ देकर भेजती है। हाँ जी, अपनी शिक्षा सबको मुफ्त देता है,
उसके बदले में कोई फीस नहीं लेता। हाँ, अपनी शिक्षा मुफ्त देता है। मालिक ने हवा मुफ्त दी है, जमीन मुफ्त दी है, पानी मुफ्त दिया है, वो अपना उपदेश भी मुफ्त देता है। हाँ जी, वह दुनिया के भरोसे काम नहीं करता, मालिक के भरोसे काम करता है। जो दुनिया के फकीर है दुनिया के भरोसे काम करते हैं, जो मालिक के फकीर है मालिक के भरोसे काम करते हैं, वो हमसे कोई गर्ज नहीं रखते। हाँ जी, मालिक उसे ऐसा खजाना बख्शता है जिसको ना चोर चुरा सकते हैं और ना खर्च करने से खत्म होता है। हाँ, संतों के पास कौन सा खजाना है, उन्होंने नाम को प्रकट किया है। मीरा ने क्या पायो रे, नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कौन है सो धन मैंने पायो, खर्चों लाखत नहीं हुआ दिन दिन बढ़त सवायो। संतों के पास वो नाम का खजाना है। गुरु साहब ने लिखा है, जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कार्य ध्यान दे रास, तिन चुकी मोताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। एक को निश्चल नाम तन और तनावे जाए, इस दिन को तस्कर जो न सकी ना उचक्का ले जाई। बाहर के दिन को चोर चुरा लेते हैं, डाकू लूट लेते हैं, गवर्नमेंट छीन लेती है, भाई बटा लेता है, आग में जल जाता है, पानी में गल जाता है, फिर संभालने की चिंता है, फिर उसमें सुख है नहीं। असली धन कौन सा है, ये नाम का है। संतों के पास ये नाम का खजाना है। ऐ मन है तन नाम है, सदा सदा सुख होई, टोटा मूल ने आवी लाह सदी हुई। उसके खजाने में कभी कमी आ ही नहीं सकती। ये पूरे संत की निशानी है। हाँ जी, एक ऊंचे चरित्र का मालिक होता है, मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होता है। हाँ, ये संत की निशानी है। ऊंचे चरित्र का मालिक है। जो आप ही कामी है तो हमारे से काम कैसे निकालेगा? जो आप ही क्रोधी है हमारे से क्रोध कैसे निकालेगा? जो आप ही अहंकारी है तो हमारे से अहंकार कैसे निकालेगा? जो उसका मन काबू में नहीं है तो हमारा मन काबू में कैसे करेगा? उसके अंदर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें नहीं निकलती, उसका मन काबू में होता है। उसके अंदर आशा तृष्णा नहीं होती, मालिक की मौज में रहता है। नाम उसके अंदर प्रगट है, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसका क्या पता लगे कि उसकी सोबत करे, चंगी तरह परख करे। हाँ जी, उसका मन शांत और स्थिर रहता है और उसमें संसारिक इच्छाओं तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगें नहीं उठती। सब ताकतों का मालिक होते हुए भी दीनता और नम्रता से भरपूर रहता है। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है। सब ताकतों का मालिक होते हुए दीनता और नम्रता से भरपूर होता है। गुरु नानक साहब को हम गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। क्या कहते हैं? कहो नानक हम नीच कर्मा। कभी हम सब ते बुरा, तुलसी में नीच निकम्मा। गुरु गोविंद सिंह जो हमको परमेश्वर उच्चरे सो नरक कुंड में पड़े, मुझको दास तम का जानो या मैं भेद निरंज पछाणो। सोचो, डीसी के दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। क्लर्क कुछ कह सकता है मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं जो कुछ करना है डीसी ने करना है। तो जिसके अंदर मालिक आ गया वो कह सकता है मैं कुछ करने वाला हूँ। जहां मैं है मालिक आया नहीं है। वो ये कहेगा जो कुछ कहेगा मालिक करेगा। वो मालिक का गुलाम बन के रहता है, डर के रहता है। जे क्लर्क डीसी का कहना नहीं मानेगा, डीसी के खिलाफ चलेगा तो डीसी उसको हटा देगा। तो जिसके अंदर मालिक आया है वो मालिक का गुलाम बन के रहता है, उसके हुक्म में रहता है, वो बेपरवाही से डरता रहता है। हाँ जी, और सबका दास बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल पति की तरफ लगाए। जो अपनी तरफ लगाए वो तो लफंगा है। तो संत क्या कहते हैं? संत ये कोर्स करवाने के लिए आते हैं। भी आत्मा का पति परमात्मा है। क्या तू सिमरण कर, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे, सूरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार। कह कविता देखिए बैठा पुरुष मार। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है कौन मदद करे। बाहर गुरु बाहर, ग्रंथ शास्त्र बाहर, तीर्थ बाहर है। वो अंदर वाले गुरु ने उसने छुड़ाना है, संत उसको पकड़ाते हैं। हम मंदिरों में गए पुजारियों को खुश किया, गुरुद्वारों में गए भाइयों को खुश किया, तीर्थों पर गए पंडों को खुश किया। वो अंदर वाले गुरु को उसको खुश ना किया। जब तक वो खुश नहीं होता, जब तक खेड़ा नहीं छूटता, काल से खेड़ा नहीं छूटता। संत बार बार कहते हैं चलो अंदर है, चलो अंदर है। उस गुरु को प्रकट करो। वो अपनी पूजा नहीं करवाता। हाँ जी, आदर और मान के होते हुए निमाना बना रहता है
अकल के होते हुए किसी को अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से नहीं बल्कि प्रेम के बल से समझाता है। हाँ, वो प्रेम से समझाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग में आवना नहीं हो। वो प्रेम से समझाता है, भाई तुम अपने देश चलो, यहाँ पराये देश में फंसे पड़े हो, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश सतलोक है, तुम्हारी जात है, सतनाम है, तुम्हारा धर्म है नाम जपना, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हाँ जी, उसके दिल में छल कपट फरेब और नफरत नाम मात्र भी नहीं होते। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है। उसके अंदर छल कपट फरेब है, नाम मात्र भी नहीं होता। मालिक तो पाक है, वो पाक बांधने में आएगा। जो उसके अंदर छल कपट फरेब है तो उससे प्यार कैसे करेंगे? जो छल कपट फरेब है, मालिक आया ही नहीं है। मालिक तो पाक है, वो पाक बांधने में आएगा। ये पूरे संत की निशानी है। उसके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे कसम की बाणी, तेसरा करी ज्ञान वे ला लो। उनके जो हुक्म आ रहे हैं उन्हें बरता देना है। हाँ जी, वह सब कौमों व धर्मों को बराबर समझता है, सब जीवों के अंदर मालिक देखता है। हाँ, कोई ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वहां मालिक नहीं आया। जहाँ कौमों के, देशों के, धर्मों के झगड़े हैं वहां मालिक नहीं है। गुरु साहब ने लिखा है, बिसर गई सब तात पराई, जब ते सात संग में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। जब सबके अंदर मालिक देख लिया, सारी तात पराई निकल गई। किससे ईर्खा करे, किससे नफरत करे, किससे बैर रखे, फिर कहता है सारे मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के टाइम में भाई कन्हैया की ड्यूटी थी, सिखों का और मुसलमानों का जंग चल रहा था। माछीवाड़ा में जंग चल रहा था। उसकी ड्यूटी थी भाई जो सिख फट्टड़ हो उसको पानी पिलाना। वो सिखों को पानी पिलाता था, मुसलमानों को भी पानी पिलाता था। किसी ने आके गुरु गोविंद सिंह शिकायत की कि हम तो मुसलमानों को फट्टड़ करते हैं, ये भाई कन्हैया पानी पिला के खड़ा कर देता है, कि भाई बुलाओ उसको। भाई कन्हैया को बुलाया कि क्यों भाई तुम मुसलमानों को पानी क्यों पिलाता है? क्या जी मुझे तो कोई सिख और मुसलमान दिखाई नहीं देता, सब में तू दिखाई देता है। उन्होंने क्या कहा कि हमारी तालीम को इसने समझा है, बाकी ने समझा ही नहीं है। जिन्हें सबके अंदर मालिक देख ले, किससे ईर्ष्या करेगा, किससे नफरत करेगा? हाँ जी, और बिना किसी भेदभाव के सबको साझा